हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर डेस्क पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है पाइप एंड सिस्टम में प्रैक्टिस के रूप में आज हमारा ये चौथा वीडियो होने वाला है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस के रूप में पहला और दूसरा तीसरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देखें ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। और अगर आपने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझा है तो यहाँ पर ये पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट बहुत ईजी तरह से आप समझेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे ही है। तो दोनों चैप्टर मिलता जुलता है और बस नाम अलग अलग है। तो हम इसकी प्रैक्टिस का आज पहला प्रश्न देखेंगे। तो हमारे पास जैसे कि पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 3 नल है ए, बी और सी, तीनों मिलकर 6 घंटे में किसी टैंक को फुल कर सकते हैं और उन्होंने 2 घंटे तक ही काम किया। इसके बाद सी काम को छोड़ देता है। इसके बाद सी जब काम को छोड़ देता है तो शेष काम ए और बी 7 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि सी अकेला टोटल काम कितने समय में समाप्त करेगा। तो जो भी ये काम को टोटल समाप्त करना है तो पहले तो टोटल वर्क हमको पता होना चाहिए और तीनों का इफ़िशियंसी हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम काम सी का जो है टाइमिंग बता सकें। तो हमारे पास जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। तो अगर ये तीनों मिलकर 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं तो इसका इफ़िशियंसी क्या होगा, 1/6 होगा। और 1/6 ये यूनिट पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो इतने काम करेगा। आपको पता होगा कि टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी होता है और इफ़िशियंसी का उल्टा टाइम होता है। ये जिक्र हमने टाइम एंड वर्क के प्रश्न में भी और पाइप एंड सिस्टम के स्टार्टिंग में ही हमने इसको बताया हो। तो टाइम का उल्टा ये एफिशिएंसी, मतलब तीनों मिलकर इतना काम करेंगे 1 घंटे में। तो ये तीनों का इफ़िशियंसी है। तीनों मिलकर 2 घंटे तक काम करते हैं तो इतने सारे इफ़िशियंसी है और 2 घंटे तक काम करते हैं तो काम हो गया 1/3। मतलब 2 घंटे में उन्होंने इतना ही काम किया, 1/3 काम हुआ। बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम आप बोलेंगे 2/3 है, क्योंकि 3 भाग में से 1 ही भाग यूनिट काम हुआ है। तो बचा हुआ काम यही है। और इस काम को करने के लिए कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, क्योंकि सी जो है काम को छोड़ दिया है। तो इतने सारे काम को करने के लिए ए प्लस बी को 7 घंटे का समय लग रहा है। 7 घंटे का समय लग रहा है तो ये इफ़िशियंसी कितना होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/21 आएगा। ये हमारे पास इफ़िशियंसी है ए प्लस बी का। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वर्क था और इस इतने सारे वर्क को 7 घंटे लगते हैं काम को समाप्त करने में। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी का इफ़िशियंसी 2/21 है। तीनों का इफ़िशियंसी 1/6 था और ए प्लस बी का इफ़िशियंसी इतना है। तो अगर हम इसमें से ये निकाल लेंगे तो सी का इफ़िशियंसी मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/6 माइनस 2/21 करते हैं तो आएगा 42, 7 माइनस 4 बराबर 3/42। तो ये जाएगा 1, 3 से एक बार में, 3 से जाएगा 14 बार में, मतलब 1/14 ये इफ़िशियंसी है किसका, सी का। तो सी का अगर ये इफ़िशियंसी है तो टोटल टाइम कितना लगेगा सी का, 14 आवर लगेंगे, क्योंकि इफ़िशियंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी होता है। तो हमारे पास जो सी का जो टाइमिंग है टोटल 14 आवर लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। और इस प्रकार से जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था, तीनों मिलकर 6 घंटे में काम को समाप्त करते हैं, उसका एफिशिएंसी 1/6 होगा 1 घंटे का। 2 घंटे उन्होंने काम किया तो 2 घंटे में इतना काम हुआ, बचा हुआ काम 2/3, और इस 2/3 काम को करने में 7 घंटे लगता है ए प्लस बी को। तो 7 घंटे अगर ए प्लस बी को लग रहा है तो उसका एफिशिएंसी 2/21 होगा। और तीनों का एफिशिएंसी ये है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी इतना है। तो इसमें से अगर हम इस माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास जो इफिशियंसी आएगा वो सी का आएगा। तो सी का इफिशियंसी 1/14 है। तो टोटल वर्क करने में टाइम कितना लगेगा, 14 आवर लगेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया एक टंकी किसी टैंक को, एक नल किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं और दूसरा नल है जो 10 घंटे में आधी टंकी को खाली कर सकते हैं। तो हमारे पास एक है फुल करने वाला जो 12 घंटे में किसी टैंक को फुल कर सकते हैं, और दूसरा नल है जो खाली करने के लिए दिया हुआ है वो भी आधा टंकी, हाफ टंकी को खाली करने में 10 घंटे लगता है।
तो अगर हाफ टंकी 10 घंटे में खाली करता है तो पूरा टंकी 20 घंटे लगेगा खाली करने में, तो 20 घंटे लगेंगे इसको खाली करने में। ये टाइम का रेशियो है। टोटल वर्क हमारे पास 60, तो इफ़िशियंसी आएगा 5 और 3। आपसे पूछा गया है कि टंकी का आधा भाग फुल करने में कितना समय लगेगा। तो टंकी का टोटल कैपेसिटी 60 है, तो आधा भाग कितना होगा, 30 होगा। और इस 30 यूनिट को फुल करने में कितना समय लगेगा, तो 5 यूनिट पानी ये डाल रहा है, 3 यूनिट ये निकाल रहा है, तो बचा 2 यूनिट, मतलब 2 ही यूनिट पानी इसमें डाला जा रहा है। तो 2 यूनिट डाला जा रहा है, तो मतलब 15 घंटे लगेंगे टैंक को फुल होने में, और हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया हुआ है प्रश्न कि पूरा टंकी को फुल नहीं करना है, हाफ टंकी फुल करना है, तो वो 30 यूनिट पानी को 15 घंटे में फुल कर देगा। आते हैं तीसरे प्रश्न पे, और हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि P और Q दो नल है जो 12 मिनट और 15 मिनट लगते हैं किसी टैंक को फुल करने में। इसके अलावा दोनों साथ खोले जाते हैं। 3 मिनट के बाद P वाले जो टैंक है उसको बंद कर दिया जाता है, तो Q को कितना समय लगेगा टैंक को फुल करने में। तो P और Q दो नल है जिसमें 12 मिनट और 15 मिनट का समय लगता है। टाइम का रेशियो है। टोटल वर्क हमारे पास 60, तो ये 5 और 4 आएगा इसका इफ़िशियंसी। दोनों मिलकर 3 मिनट तक काम करते हैं। तो दोनों 3 मिनट तक अगर काम करते हैं तो दोनों एक बार में 9 यूनिट पानी डाल रहे होंगे, तो 9 × 3 मिनट काम करते हैं, तो 27 पानी इसने डाल दिया। तो बचा कितना, 33 पानी, 33 यूनिट पानी। अब कौन डालेगा, अकेला Q डालेगा, क्योंकि P ने काम छोड़ दिया है 3 मिनट के बाद। तो ये 33 यूनिट पानी 4 के स्पीड से डालेगा, तो हमारे पास आएगा इतना मिनट लगेंगे टैंक को फुल होने में। शेष पानी जो Q के द्वारा भरा जाएगा वो इतने समय में भर जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी तीसरा प्रश्न आपको हमने बताया था, जिसमें दो नल है A और B, 6 घंटे और 8 घंटे में किसी टैंक को फुल कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि 2 घंटे के बाद A को बंद कर दिया जाता है, तो B कितना समय लगेगा काम को समाप्त करने में। तो A और B हमारे पास दो नल है, दोनों फुल करने वाले हैं। 6 घंटे और 8 आवर्स लगेंगे काम को समाप्त करने में। टोटल वर्क हमारे पास आएगा 24, तो ये 4:3 ये इफ़िशियंसी आ गया। 2 घंटे के बाद A वाले जो नल है उसको बंद कर दिया जाता है, तो 2 घंटे तक दोनों साथ मिलकर काम किए होंगे, तो 7 × 2 मतलब 14 काम इन्होंने साथ मिलकर किए हैं। प्रश्न में बोला गया है कि 2 घंटे तक साथ मिलकर काम किए, उसके बाद A को बंद कर दिया गया। तो 14 काम इन्होंने साथ मिलकर किया, तो बचा कितना काम है, 10 काम है। और ये 10 काम को कौन करेगा, B करेगा। और B जब करेगा तो 1/3 आवर्स लगेंगे काम को समाप्त करने में। और ये हमारे पास ऑप्शन इसका B ऑप्शन सही है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मिलकर काम किए 2 घंटे, उसके बाद A ने काम को छोड़ दिया, तो दोनों मिलकर जब काम किए तो 14 यूनिट काम हुआ। 14 यूनिट काम को माइनस करेंगे तो 10 यूनिट काम जो बचा हुआ है वो अब B करेगा, और B जब करेगा तो इतने समय लगेगा। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, परंतु उसमें क्या हुआ कि टंकी की तली में रिसाव होने के कारण 2 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। तो मान लेते हैं ये टंकी A नल वाले हैं जो टंकी को फुल कर सकते हैं, 8 घंटे लगते हैं टैंक को फुल करने में। रिसाव होने के कारण क्या हुआ कि 10 घंटे लगते हैं, मतलब 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो नल 8 घंटे में भर सकते थे अब वो 10 घंटे में भर रहे हैं टैंक को। तो आपसे पूछा गया कि जो रिसाव वाले नल है, जो तली में जो रिसाव हो रहा है, उसके द्वारा अगर टैंक को खाली किया जाए तो कितने समय लगेगा खाली होने में। तो हमारे पास टोटल जो वर्क होगा
वो 40 होगा, ये 5, ये 4। तो आपको पता चल गया कि अकेला अगर ए है तो 5 यूनिट काम कर रहा है, और जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट का काम हो रहा है। मतलब ये जो बी है निकालने वाला है 1 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। तो 40 यूनिट का काम है और बी से काम करवाना है, तो एक मतलब 40 आवर्स लगेंगे टैंक को खाली होने में। और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस के रूप में आपके लिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू रखेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाए पाइप एंड सिस्टर्न के। तो हमारे पास लगभग ये चैप्टर का 60 to 68 क्वेश्चन है, और अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रश्न इसको समझा चुका हूँ। कहाँ से इसको बनाना है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप राकेश यादव सर का जो बुक है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप बनाना शुरू कीजिए, और आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।